हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यशाली बापरी 21 डेज सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग चैलेंज का आज है डे 3। हम डे 3 पे आ चुके हैं गाइस। एंड आप लोगों का प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो ज़रूर शुरू कर दीजिए। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो डे 1 से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप डे 1 से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट्स, और जो आप डिज़र्व भी करते हो। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, आपको वो चीज़ें, आपके लाइफ में वो चीज़ें घटित नहीं होगी जिसकी हकदार आप हो या फिर जिसके ड्रीम्स आप देखते हो। तो सेल्फ लव सबसे पहले आता है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती जाऊँगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे दिन का चैप्टर 3, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए अपने सकारात्मक एफर्मेशन कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाएगा। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान के पल में जीना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हमने अपने माता पिता एंड टीचर्स एंड आसपास के लोगों से सुनते हैं कि तुम अच्छे से अपना काम नहीं करते हो, बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम अपनी बेड अच्छे से ठीक नहीं करते हो। तो हमें लगता है कि उनकी बोली हुई चीज़ों को जब हम कर लेंगे तभी हम योग्य कहलाएंगे, और ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चला जाता है कि दुनिया वाले जो बोलेंगे हम वही करेंगे, और जब हम वो करेंगे तभी हम दुनिया में योग्य कहलाएंगे। हमें दुनिया की सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमें पता नहीं होता है सेल्फ लव के बारे में, तो ऐसी गलती हम कर लेते हैं। पर अब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी ठीक करेंगे। ये आरंभिक संदेश हमारे स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन में स्वयं से बात करते हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्द का आधार बन जाता है। वो एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या फिर अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या फिर ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में जकड़े जाओगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। बहुत अच्छे से याद रखना ये चीज़ें। आपके शब्दों में शक्ति है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना स्टार्ट करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों को उपयोग करते हैं या फिर ऐसी कोई शब्द सुनते हैं तो वही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आता है। मुझे लगता है कि वो कहानी काफ़ी दूर तक जाती है। जब आप कहीं से सुनते हैं नकारात्मक चीज़ें एंड उसी चीज़ को आप सर्कुलेट करते हैं, तो आज से ऐसा करना बंद कर दीजिए। जब भी कोई आसपास के आपके लोग कोई भी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाइए और उस चीज़ को वही स्टॉप कर दीजिए, और आप बिल्कुल भी ऐसी बातों में इंक्लूड मत हुए और ना ही आगे किसी और को बोलिएगा। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या देख रहे हो। वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा एंड वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगा। फिर मत बोलना कि ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट मेरे लाइफ में कैसे हो गया। आप वही क्रिएट करते हो जो आप देखते हो, बोलते हो, सुनते हो। तो ये ध्यान रखना अपने लाइफ में।
जब भी आप हम पूरा दिन खुद से बात करते रहते हैं, जब भी आपको लगे कि आपके मन में कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रहा है, तो आप झट से इस चीज़ को बदल सकते हैं। आपके आप पास ये पावर है, क्योंकि आप ये जान रहे हो कि कैसे अपने बातों को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ रहा है, तो आप खुद को बोलिए, मैं योग्य हूँ, मैं बहुत आसानी से हर काम कर सकता हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत शानदार हूँ। ऐसी चीज़ें आपको बोलना है। देखना, जब आप ये चीज़ करोगे तो इमीडिएट आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो है, सबसे पहले आप अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए या फिर अच्छे से बैठ जाए। अगर बैठने की जगह है तो अपनी आँखों में देखें, अपनी आई बॉल में देखें, और देखने के बाद आपको ये अफ़र्म करना है, मैं जो कुछ भी स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहे, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा मैं प्रेम से कहूँगा। अगर आपके बचपन में किसी ने आपको बेवकूफ़ कहा हो या फिर कुछ और कहा हो, तो आप इस बात को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें अपने लाइफ में, तो देखना आपकी लाइफ कैसे चेंजेस होती हैं। तो जब भी आप आज आईने के सामने से गुजरे, आपको ये एफर्मेशन बार बार करते रहना है, बार बार करते रहना है, मतलब 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जितना कर सको उतना ज़्यादा करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि आज की एफर्मेशन क्या है, कि जो भी मैं स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। ये एफर्मेशन आपको करना है। एंड जब भी आपको लगे कि नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में चल रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ों से कन्वर्ट कर देना है। तो शक्ति आपके अंदर ही है। हमारे जो दूसरा टास्क है वो है कि आज पूरे दिन में आपने कोई नेगेटिव चीज़ें तो नहीं सुनी या फिर नहीं बोली, मतलब किसी और से सुना हो और वही चीज़ें आगे सर्कुलेट तो नहीं किया। इस चीज़ को देखना है और इस अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आपको करना है आज के दिन में। आज की जो हमारी हार्ट थॉट, मेरे दिल की बातें हैं, वो है, मेरे पास हमेशा एक विकल्प रहता है, मेरे पास हमेशा एक विकल्प रहता है। ये भी आपको बोलना है। सो दैट्स इट। बहुत ही आसान है प्रैक्टिस, आपको ये करना है। एंड डे 21 के बाद देखना आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।